सावधान हो जाइए। क्या आप भी अपने पुराने कपड़े बिना सोचे समझे किसी को दान दे देते हैं या फिर उन्हें कूड़े में फेंक देते हैं? रुक जाइए, आपकी यह उदारता आपको कंगाली के रास्ते पर ले जा सकती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार आपके पहने हुए कपड़ों में आपकी ऊर्जा और आपके भाग्य का अंश होता है। अगर ये कपड़े गलत हाथों में पड़ जाएं तो आपका भाग्य कोई और चुरा सकता है और आप पर मूठ या वशीकरण जैसे तांत्रिक प्रयोग भी कर सकता है। आज कर्म कथा में मैं विनीत आपको बताऊंगा पहने हुए कपड़ों से जुड़े वो भयानक सच जो आज तक आपसे छिपाए गए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के शरीर से निकलने वाला पसीना और उसकी आभा उसके कपड़ों में समाहित हो जाती है। विज्ञान भी ऐसा मानता है कि कपड़ों में हमारे डीएनए के अंश होते हैं। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार किसी व्यक्ति पर प्रयोग करने के लिए उसके शरीर का कोई अंश, बाल या नाखून या उसके पहने हुए कपड़े सबसे शक्तिशाली माध्यम होते हैं। जब आप अपना कपड़ा किसी को देते हैं तो अनजाने में आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा भी उसे दे देते हैं। यदि लेने वाले की कुंडली के ग्रह आपसे शत्रुता रखते हैं तो आपका भाग्य तत्काल गिरना शुरू हो जाता है। लाल किताब में कपड़ों को लेकर बहुत ही सटीक चेतावनी दी गई है। विशेषकर शनि और शुक्र का संबंध हमारे पहनावे से होता है। फटे हुए या गंदे कपड़े पहनने से शुक्र खराब होता है, जो आपकी धन दौलत और सुख सुविधाओं का कारक है। पुराने कपड़े शनि का प्रतीक होते हैं। यदि आप शनिवार के दिन अपने पहने हुए कपड़े किसी को देते हैं तो आप अपना शनि दोष तो कम कर सकते हैं, लेकिन यदि सामने वाला व्यक्ति तांत्रिक क्रिया जानता है तो वह उसी कपड़े से आपके इनकम को बांध सकता है। पहने हुए कपड़ों से 3 तरह के प्रयोग किए जा सकते हैं। पहला होता है भाग्य को हरण कर लेना। आपके कपड़ों का उपयोग करके आपके भाग्य के पुण्य को अपनी ओर खींच लेना। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अचानक तरक्की करने लगते हैं और दान देने वाला व्यक्ति गरीब होने लगता है। दूसरा है वशीकरण। पुराने कपड़ों के रेशों का उपयोग करके व्यक्ति की बुद्धि को बांधा जा सकता है। तीसरा है रोग को स्थानांतरण कर देना। तंत्र में ऐसी विधियां हैं जिनसे एक व्यक्ति की बीमारी दूसरे के कपड़ों के माध्यम से उस तक पहुंचाई जा सकती है। इसलिए प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने पुराने वस्त्रों को या तो जला देते थे या सुरक्षित भूमि में दबा दिया करते थे। अगर आप कपड़े का दान करना ही चाहते हैं तो एक पुण्य का काम है जो आपको इन 3 नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। पहला है नमक के पानी से कपड़ों की धुलाई करना। दान करने से पहले कपड़ों को नमक वाले पानी से जरूर धोएं। नमक आपकी ऊर्जा को कपड़े से सोख लेता है और कपड़ा न्यूट्रल हो जाता है। दूसरा है धूप में सुखाना। धोने के बाद इन्हें तेज धूप में सुखाएं। सूर्य की किरणें किसी भी तांत्रिक अंश को नष्ट कर देती हैं। तीसरा है इत्र या सुगंध। दान में देने से पहले उन पर थोड़ा सा इत्र छिड़क दें। इससे कपड़े पर आपका व्यक्तिगत प्रभाव खत्म हो जाता है। भूल कर भी अपने अंडरगारमेंट्स यानी कि अंतर वस्त्र किसी को दान ना दें, ना ही इन्हें कहीं खुले में फेंकें। यह तंत्र क्रिया के लिए सबसे आसान और खतरनाक रास्ता है। यदि ये बहुत पुराने हो जाएं तो इन्हें जला देना ही एकमात्र शास्त्रों में दी हुई विधि है। विनीत के रूप में मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं बल्कि सचेत करना है। दान महान है लेकिन सावधानी के साथ। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कपड़े दान करने के बाद आपकी तबीयत या काम बिगड़ने लगा हो? कमेंट में अपना अनुभव साझा करें। ऐसी ही रहस्यमयी और प्रमाणिक जानकारियों के लिए कर्म कथा बाय विनीत को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं। आपका भाग्य आपके हाथों में है, इसे किसी को भेंट ना चढ़ने दें। जय श्री श्याम।